तांजीरो जो आज तक ना ही योरिची से मिला एंड ना ही उससे ब्लड रिलेटेड है, लेकिन फिर भी सारे लोग योरिची का सक्सेसर क्यों बताते हैं तांजीरो को। एंड यही सवाल नहीं है, और भी कई सारे सवाल है जिसे लोगों ने नजरअंदाज किया है। तो चलो आज उन्हीं सवालों पे नजर डाल लेते हैं। और तुम मेरे को कमेंट करके बताना अगर तुमने डीमन स्लेयर देखा है एंड इसके एनिमेशन के तुम फैन हो गए हो, तो पूरे डीमन स्लेयर के अंदर तुम्हारा फेवरेट हाशिरा कौन है। तुम्हारे कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर तुम चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर ही दोगे। नाउ स्टार्ट द वीडियो। आखिर क्यों तांजीरो को योरिची से कंपेयर किया जाता है? क्योंकि अगर सही में देखे तो मोइचिरो को योरिची के साथ लिंक करना भी सही नहीं होता, वो तो उससे ब्लड रिलेटेड भी है। चलो समझाता हूँ कैसे। बेसिकली योरिची के खुद की फैमिली तो बची नहीं बिकॉज ऑफ डीमन अटैक, एंड रही बात मोइचिरो की तो वो तो कोकोशिबो के ब्लड लाइन से था। एंड अपना तांजीरो सुमियोशी की पूरी कमादो फैमिली का वो पहला बंदा था जो योइचिरो से मिला। बेसिकली यहाँ योरिची ने सुमियोशी और उसकी पूरी फैमिली की जान बचाई थी, जिसके बाद से उनमें काफी गहरी दोस्ती भी हो जाती है। तब सुमियोशी योरिची के कानापूना इयरिंग के साथ सन ब्रीदिंग को हिनाकामी कागुरा डांस के रूप में सीखता है। इसी वजह से वो उसे एक रिचुअल रूप में डांस के थ्रू अपने आने वाली जनरेशन में पास कर देता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बेसिकली सन ब्रीदिंग के रूप में अपने प्रीवियस यूजर की कुछ मेमोरीज भी पास होती रहती है, एंड इसी ब्रीदिंग स्टाइल की वजह से उसका और योइची का मार्क भी सेम था। प्लस तांजीरो का काइंड हार्ट होना और उसका पर्पस यानी मुजैन को खत्म करना, सब कुछ योरिची से बहुत हद तक सिमिलर था। एंड जब भी तांजीरो अपने रेज मोड में होता है तो सभी डीमंस को योरिची का शैडो दिखाई देता है तांजीरो में। इसी वजह से सबको यही लगता है कि तांजीरो ही असली में योरिची का सक्सेसर है। एंड पूरे सीरीज के अंदर कहीं भी ये शो नहीं किया गया है कि योरिची और तांजीरो एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड ये था अभी तक का सबसे बड़ा मिथ पूरे डीमन स्लेयर फैंस का। एंड फैक्ट नंबर 2, शायद तुमने ये चीज नोटिस नहीं किया होगा कि ये जितने भी डीमंस है उनके मरने का रीजन खुद उनके ऑब्सेशन है। चलो बताता हूँ कैसे। नंबर 6 पे है अपर मून 4 यानी हान तेंगु, जो प्रेजेंट करता है फियर एंड हेटेड को, एंड ये लोगों से काफी ज्यादा नफरत करता है, इसीलिए तो उसे मानने वाली लव हाशिरा है यानी मित्सुरी। एंड नंबर 5 पे है अपर मून 5 ग्योको, ट्विस्ट रिलेटेड है बच्चों से, एंड इसे मानने वाला भी सबसे यंगेस्ट हाशिरा यानी मोइचिरो है। एंड नंबर 4 पे है दाकी, जो सिर्फ ब्यूटीफुल ह्यूमंस को ही खाती है, एंड उसे मानने वाले भी इनोस्के और जिनित्सु है, जो कि सबसे स्मार्ट स्लेयर्स में से एक है। एंड अब नंबर 3 पे है अकादा, जो स्ट्रॉन्ग मर्दों को टारगेट करता है, एंड उसे मानने वाले भी गियो और तांजीरो थे, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्लेयर्स में से एक है। एंड अब नंबर 2 पे आता है डोमा, जो सिर्फ ब्यूटीफुल लड़कियों को ही खाता था, एंड उसके मरने का रीजन भी एक ब्यूटीफुल लड़की ही थी यानी शिनोबू। एंड फाइनली नंबर 1 पे है कोकोशिबो, जो पूरी जिंदगी पावर के पीछे भागता रहा पावरफुल बनने के लिए, एंड लेकिन उसे मानने वाले भी 2 पावरफुल हाशिरा ही थे। एंड फैक्ट नंबर 3, क्या तुमने ये चीज नोटिस किया है कि मॉडर्न जमाना है तो इन्हें कुछ नया ट्राई करना चाहिए। बस लड़ने के नाम पे बस इन्हें एक कटाना दिया जाता है, जिसे डीमंस को मारने में काफी ज्यादा तकलीफ भी होता है, एंड तो कई बार फाइट करते टाइम ये नीचरिंग कटाना भी टूट भी जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या सच में कुछ नया ट्राई नहीं किया या ये करना ही नहीं चाहते? चलो इसके पीछे का रीजन भी मैं गिनवाई देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रीजन मेरे को लगता है वो ये है कि डीमन स्लेयर की काउंटिंग काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, एंड जो कटाना बनाने वाले हैं उनकी काउंटिंग कम है, जिसके वजह से ये कुछ नया बना ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन डीमन स्लेयर को कुछ ना कुछ देने के लिए जल्दी जल्दी ये कटाना बना करके उन्हें देते जा रहे थे। एंड सेकंड रीजन है ब्रीदिंग स्टाइल। ये जितने भी डीमन स्लेयर है वो अपने कटाना से अपने ब्रीदिंग स्टाइल को अच्छे से यूज कर सकते हैं। अगर कोई इन्हें नया वेपन दिया जाए तो मे बी उसके अंदर इनके ब्रीदिंग स्टाइल को अच्छे से यूज ना कर पाए, इसीलिए नीचरिंग कटाना के साथ ये अपने ब्रीदिंग स्टाइल को अच्छे से ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने कुछ नया बनाया ही ना हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना।